नमस्कार मेरे साथियों, मैं आज बहुत रोचक ढंग से प्रस्तुति करने जा रहा हूँ। आज समाज में जाति की अराजकता फैली हुई है। ये जाति क्या है? मानव एक जाति है, जाति होता नहीं है। मानव एक जाति है, स्पेसीज। मानव एक जाति है, मानव की एक अलग जाति होती है। उसे कई प्रजातियां घुले मिले हुए है। तो वो जो प्रजाति जो देख रहे हैं भ्रम और अतार्किक विचारों को समझने की कोशिश कीजिए। मानव एक जाति है और हम आप 6773 उपजातियों में बटे हुए हैं, मानव को बांटे हुए हैं। ये तो नस्ल है, कितना नस्ल बना दिया। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण कोई जाति तो नहीं है, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ये नस्ल है। ये नस्ल है। ब्राह्मण का नस्ल भारत के जितने भी नस्ल को आप देख रहे हैं, वो कोई छूटा हुआ नहीं है, उससे कोई अछूत नहीं है, कोई बचा हुआ नहीं है। सब में वो नस्ल प्रवेश कर चुका है। आप ब्राह्मण से घृणा कीजिएगा, ब्राह्मण को कहिएगा कि ये है वो है वो है, ये छोटा सब विचार नहीं है। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण जिसको आप ठेठी भाषा ब्राह्मणवादी भी कह देते हैं, ब्राह्मण एक क्या है? विचारधारा है, विचारधारा है। हर नस्ल जो है अपना अपना प्रभाव दिखाता है, अपने जैसे नस्ल पैदा करना चाहता है, अपने जैसे नस्ल को ऊपर तक ले जाना चाहता है और सृष्टि में बरकरार रहना चाहता है। ब्राह्मण भारत में यूरेशिया से आया था। ये नस्ल, ये ब्राह्मण यूरेशिया से लगभग 4000 वर्ष पहले आया था। यूरेशिया कोई देश नहीं है। यूरेशिया जिसको आप बोल रहे हैं, यूरेशियन, वो कोई देश नहीं है ही नहीं। ये यूरोप और एशिया के मिश्रित भाग है, मिश्रित भाग है, जिसमें ईरान, जिसको पारसिया बोला जाता है, पारस, नया ईरान है, पुराना नाम उसका पारस था, पारसिया, पार्सिलोना, ये जो है सब यूरेशिया में पड़ता था। इसी का चीन, पाकिस्तान का कुछ भाग, समझ गए ना, एक महाद्वीप का निर्माण किया, जिसमें कजाकिस्तान, रूस, बेलारूस, यूक्रेन, तुर्की, ईरान, चीन, भारत, ये सब जो है कई नस्ल वहां पर ही एक टापू का निर्माण कर दिया है, एक महाद्वीप भाग बना लिया है, जो कई तरह का वहां मिश्रित नस्ल है। उसी को यूरेशिया कहा जाता है। यूरेशिया कोई देश नहीं है, ये पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है, भाग है, भूभाग है। समझ गए ना? तो जिसको ब्राह्मण आप कहते हैं, खूब हल्ला हो रहा है सोशल मीडिया पर, ब्राह्मण भगाओ देश बचाओ, ब्राह्मण भगाओ देश बचाओ। ब्राह्मण को भगा देने से देश बच जाएगा? ये कहां पर है? ब्राह्मणवादी
एक विचारधारा है जो रग रग में घुसा हुआ है, इसको आप खत्म कर दीजिएगा। संभव है संभव। मानव को खत्म कर दीजिए। जो एक टोला है, एक क्षेत्र है, उसको बिलगा दीजिएगा तो ब्राह्मण मुक्त भारत बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है, उसका नस्ल सब में प्रवेश है। इसीलिए उस उन्मादी विचारों को मत पैदा होने दीजिए। आपको उसके विचार से दिक्कत है, उसका विचार क्यों एक्सेप्ट करते हैं? उसको गलती है उसको विचार से आप पूजा पाठ कर्म कांड करते हैं। आपको कहता है करने के लिए कि पागल चौधा आप है जो उसके विचार में विचारीकरण में आ गए, आप ब्राह्मणीकरण में आप आ गए। ब्राह्मणवादी विचारधारा आपको रग रग में घुसा हुआ है। कौन कहता है कि मैं ब्राह्मणचारी विचारधारा नहीं है? सब में वो गुण है, समझे ना। आज है 4000 वर्ष उसका नस्ल आया, सब नस्ल में प्रवेश कर गया, चाहे माध्यम जो भी हो। समझ गए? ब्राह्मण के पूर्वज जो है, ब्राह्मण के पूर्वज वो ऋषि मुनि सब था। उसको ऋषि मुनि नाम से जाना गया, तपस्वी था। यहां आकर के चमत्कारी विचारों को जन्म दिया, भाषा को जन्म दिया, उसके भाषा का शिकार हो गए। तो शिकार हुए हैं आप ना, क्यों कहा है? वो अपने चमत्कारिक विचारों को दिखा करके, चाहे वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से आपको डैमेज किया है। आप डैमेज क्यों हुए? मलाह को देखते हैं तालाब उलाब में या बड़ा बड़ा चौर में होता है, ये जो होता है पोखरा उखरा होता है ना, उसमें ऐसे ऐसे बंसी फेंकता है। बंसी में क्या रहता है? उसको जो नुकीला होता है बंसी, वो लोहा का बना हुआ होता है, ऊपर से क्या होता है? मांस। तो मांसाहारी है जीव, उसमें वो लोग में फंस जाता है। मांस खाएंगे, जाओ मांस खाओ, फंस जाओ टपक करके, जाओ जान से। तो तुम्हारा न गलती है जो उसके विचारों को एक्सेप्ट करता है। तुम जिस दिन उन विचारों से दूर हो गया, समझ जाओ तुम स्वतंत्र हो गया। उसमें छल प्रपंच बहुरूपिया हर गुण है, वो अपना जीने के लिए आधार बनाया है, उस ज्ञान को जन्म दिया है। तुम उस ज्ञान में क्यों बहक रहे हो? ब्राह्मणवादी यहां नहीं है। कितने पीढ़ी आया, कितने चला गया। अंबेडकरवादी और ब्राह्मणवादी, सामंतवादी, ये सब फंडा को समझने के लिए आपको पुरखा जो है, जो बौखला रहे हैं, वो ज्ञान नहीं दिया है। अंबेडकर जी कह दिए, अंबेडकर जी तो बहुत कुछ कहे, कई को पालन करता है आज तक, कई उनका लिखा हुआ कानून को पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। आज भी उसी का बना बनाया हुआ सिस्टम को ढो रहे हैं। समझ गए ना? तो ब्राह्मण के पूर्वज ऋग्वेद के अनुसार 7 ब्राह्मण था, जिसको सप्तऋषि, सप्तर्षि कहा गया। समझ गए? क्या कहा गया? सप्तर्षि कहा गया। कुछ विद्वानों ने उसको संत के रूप में घोषित किया, संत भी कहा। हाँ, संत भी कहा ना। बृहदारण्यक में उपनिषद को पढ़िए तो विश्वामित्र, जगदानवी, भारद्वाज, गौतम ऋषि, अत्रि, वशिष्ठ और कश्यप, ये ऋषि था। मैं कहता आपका गोत्र क्या है? तो कश्यप गोत्र है, विश्वामित्र गोत्र है, तो अत्रि गोत्र है, तो भारद्वाज है। इसका मतलब उसी का जनरेशन है क्या?
वो हर कास्ट में है। आप जो समझ रहे जिस व्यवस्था को, वो हर में मिलेगा। अपने आप को बैकवर्ड जो समझ रहा है, निचली जाति, दलित जाति, उसमें भी ये है, उसका गोत्र वही है। तो सब उसी का जनरेशन है। थोथी दलील विचार को लेकर के पागल के तरह उन्मादी ताकत को दिखा रहा है। सब अपना काम किया, उसके अनुसार उसका नाम पड़ा, नाम दे दिया, घृणा नाम, घृणित नाम। चलिए मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे हम हर चीज बता देंगे, खुल करके नहीं बोल सकते हैं, ये मजबूरी है हमारा। बहुत कुछ जानते हैं, उसको छुपा कर बैठे हुए हैं, राज को छुपा करके बैठे हुए। सब एक दो किताब आप सब पढ़ते पढ़ते जीवन को खत्म कर दीजिएगा। हम भर भर रात जग जग करके एक एक ग्रंथ को पढ़े हुए हैं, इसलिए विशेष नहीं। जय हिंद, जय बहुजन समाज, जय मूल निवासी।